नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं जीत का परचम लहराया। नगीना सीट से 1.5 लाख वोटों के अंतर से वो जीत दर्ज करते हैं। वैसे में माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की तो कहीं ना कहीं बारी तो बाद में आएगी। अब वो दिल्ली और बिहार की तरफ उनका जो खास इंटरेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है 2025 के, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अब दिल्ली की राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर चंद्रशेखर आजाद दिल्ली की तरफ रुख करते हैं तो कौन सी बड़ी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आएंगे, जिसमें अगर बात किया जाए तो अरविंद केजरीवाल हैं जो विधानसभा चुनाव पर कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी इस विधानसभा चुनाव को साधने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 7 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी, माना ही जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम दिल्ली में दिखाती हुई नजर आएगी। अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो मायावती ने भी अपने प्रत्याशी दिल्ली में उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। यहां तक कि मायावती दिल्ली की तरफ रुख ही नहीं करती हैं और वो किसी भी तरीके का चुनाव प्रचार भी नहीं करती हैं। हरियाणा में जाती हैं लेकिन दिल्ली की तरफ अपना रुख नहीं करती हैं। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब मायावती तो नहीं लेकिन चंद्रशेखर आजाद दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं, और ऐसे में अगर वो दिल्ली की तरफ आते हैं तो शायद अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो एक अंदाज है जनता को अपने पाले में लेने का, वो कहीं ना कहीं अब इन पार्टियों के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अगर सभी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में प्रत्याशी उतार देते हैं तो जाहिर तौर पर 2-4 ऐसी सीटें होंगी जिसमें चंद्रशेखर आजाद मजबूत पकड़ बना सकते हैं। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होंगे वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की एंट्री कहीं ना कहीं वो 22% जो दलित वोटर्स हैं कहीं ना कहीं उसमें सेधमारी करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो 22% वोट जब तक ऐसे कोई दलित चेहरा नहीं था, कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं था, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन और इनके तरफ जाता हुआ नहीं भी दिखाई दिया, जिसमें केजरीवाल की तरफ वो सारे वोट बैंक जाते हुए नजर आते थे। अब ऐसे में इस बार इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल मैदान में तो उतरे थे, लेकिन उसका कोई खासा फायदा देखने को नहीं मिला, ना दलित वोट बैंक का ना किसी और वोट बैंक का। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आई थी, लेकिन इस बार का अगर विधानसभा चुनाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद साधने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेगी और चंद्रशेखर आजाद अपनी रणनीति के तहत दिल्ली की सत्ता पर फिर से अपना परचम लहराने का प्रयास कर सकते हैं और अलग अलग राज्यों में भी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग आते हुए दिखाई देंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।